Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard history lesson number 3, that is India's internal challenges. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, playlist में देख सकते हैं. आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेगा. हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा और हिस्ट्री के सारे वीडियोस मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस के भी उसी में मिलेंगे. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको ये पेजेस शो कर रही हूँ. तो लास्ट के जो ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा, उन सब के क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं. मुझे कमेंट्स आते थे कि आप ये वाले पेजेस स्किप मत किया कीजिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, इसलिए. ओके, कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और कोई भी वीडियो चाहिए तो बताइए मुझे. और आपके डाइजेस्ट का आंसर हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो किसी भी चैप्टर का, कमेंट में बताइए. कम्युनलिज्म ये क्या है? एक्सेसिव लव फॉर वंस ओन रिलीजन. जैसे कोई एक बोले कि मेरा रिलीजन अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, उसके कस्टम्स अच्छे, उसके रीति रिवाज, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग इज़ गुड, सिर्फ मेरे धर्म का. तो ये क्या होता है? कम्युनलिज्म. ठीक है. सो और दूसरे रिलीजन को हेट करे. Excessive love for one's own religion assume the form of fanatism, and fanatics spread the message of hatred and violence. लोगों में क्या फैलाएं? हिंसा, नफरत. Communalism assumes the form of communal tension even on the small issues, छोटी छोटी बातों पे भी. Communal tension breaks out in the form of communal riots यानी दंगे, which destroys social harmony and mutual trust among the people. आपस में जो लोग, अभी इंडिया कैसे है? इंडिया में आप देखोगे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग आपको मिल जाएंगे. ठीक है. अब उसमें कोई एक रिलीजन या एक कास्ट आके बोले हम ही अच्छे, सिर्फ हमारे अलावा कोई और नहीं अच्छा. ठीक है. और फिर दूसरे लोगों के साथ वायलेंस करे कि मतलब हमें हमारी चीज़ें एक्सेप्ट करो, तुम्हारी अच्छी नहीं है. इससे क्या हो रहा है? सोशल हार्मनी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है. म्यूचुअल ट्रस्ट लोगों के बीच की डिस्ट्रॉय हो रही है. ये गलत है. अब रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म भी वही है, एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस रीजन. अब रीजनलिज्म यानी कि हमारा क्षेत्र सिर्फ अच्छा है. जैसे भी हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, अब हम ये बोलने लगे कि सिर्फ यही क्षेत्र अच्छा है, इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है. ठीक है. यही है जो है, दूसरे के लोगों को हम एक्सेप्ट ना करें या दूसरे के लोगों को हम रिस्पेक्ट ना करें. ये कहीं की भी बात हो सकती है. अब जैसे कोई दूसरा स्टेट हो गया, जैसे मान लो अभी कोई पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, इतने सारे हमारे यहाँ पे जो 28 स्टेट्स हैं. अब वो एक अपने आप को ही समझे हम ही अच्छे, दूसरा हर कोई बेकार है, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरे के चीज़ों को हम मान्यता नहीं देंगे, उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे. दैट विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री, फॉर कंट्रीज पीपल. ओके. तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. अब वही बोला गया यहाँ पे कि एक रीजन अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को ही महत्व दे. अब हम ये चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो आप साउथ में देखो, चाहे मुंबई में देखो, लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहीं की लैंग्वेज सिर्फ बोलो, या फिर दूसरे लैंग्वेज को एक्सेप्ट ना करें, या दूसरे लैंग्वेज के लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करें. तो ये क्या है? ये देखिए, ये चीज़ें बुक में लिखी गई हैं, आपके खुद के बुक्स में लिखी गई हैं. तो ये चीज़ें ये इसीलिए दी गई हैं ताकि हम उसे पढ़ें, समझें. ठीक है. अब एक यहाँ पे क्या दिया गया? इट मीन्स टू रिगार्ड द पीपल ऑफ अदर रीजन्स, देयर लैंग्वेज एंड कल्चर एज इन्फीरियर. इसका मतलब क्या कर रहे हैं लोग? दूसरे के रीजन को, दूसरे के लैंग्वेज को, दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर समझ रहे हैं. मतलब क्या समझ रहे हैं? अच्छा नहीं है, सुपीरियर नहीं है, हम ही सुपीरियर है. दैट इज़ रॉन्ग, नो.
imbalance in economic development is responsible for widening the gulf between the developed and less developed states. Yes, कंट्री की बात नहीं हो रही है, हमारे स्टेट की बात हो रही है. अब कोई देखेंगे अगर हम, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, कुछ और ऐसे जगहें हैं जहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, कुछ सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं. ठीक है, अब जो अनडेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं या उतने विकसित नहीं हैं, वहाँ के लोगों को लोग अगर इन्फीरियर समझने लगे तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा. अभी जैसे मुंबई साइड के लोग हैं, अब वो जैसे मुंबई साइड के लोग ही मुंबई में ही रह के मुंबई के लोगों को ही कुछ लोगों को जैसे बुरा फील करवाएं. जैसे अब मान लो मुंबई के साइड के बांद्रा के लोग हैं, अब वो नाला सोपारा, विरार, वसई और जैसे जो गांव इलाके में आ गए, जैसे थोड़ा सा गांव इलाका आ गया पुणे, और जो गांव के आगे से सोलापुर, कोल्हापुर, तो अब वो कैसे गांव में आ गए. और ये जो मुंबई जो मेन सिटी है, अब वो गांव वाले को कैसे फील कराएं कि इन्फीरियर अगर फील कराएं, उतने डेवलप्ड, इतने ज़्यादा मॉडर्न लगे कि वो लोग नहीं हैं, कैसा लगेगा. ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया. तो ये क्या हो रहा है, कंट्री को, जो कंट्री है उसमें पूरे स्टेट्स के बीच में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो गांव हैं, जो गांव टाउन जो हैं, हर कोई किसी को इन्फीरियर ना समझे, किसी के लैंग्वेज को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, किसी के मतलब लैंग्वेज को बुरा ना समझे, किसी के कस्टम, रीति रिवाज, सब कुछ हमारे इसीलिए तो हम बोलते हैं ना मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो वही तो चीज़ है हमारे लिए. तो ये क्या है, ये थ्रेट है यूनिटी ऑफ द नेशन. ये खतरा है हमारे नेशन के लिए, कि हमारे नेशन की एकता के लिए. अब जहाँ पे इतने अलग अलग धर्म, अलग अलग जात के लोग रह रहे हैं और आपस में ही क्या करने लगे, इस तरीके से आपस में ही बैर भाव, भेदभाव करने लगे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ये प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे तो कौन क्रिएट करता है, पॉलिटिशियंस क्रिएट करते हैं. अक्सर हम देखेंगे तो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, वो चीज़ें, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. और धीरे धीरे वो चीज़ें भाषण दे दे के जो हमारे कॉमन पीपल होते हैं उनके दिमाग में भी इस तरीके के जहर भर जाते हैं. तो ये चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पढ़े लिखे के हिसाब से चलना चाहिए. उनको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है. अब देखिए दूसरा क्या देता है, जो नक्सलवादी होते हैं, नक्सलाइट मूवमेंट, ये क्या है. तो जो देखो, एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में 1967 में. तो एक ये मूवमेंट, नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नक्सलवादी, इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में 1967 में. पूरा पेज शो कर रही हूँ ताकि आप लिख सको. और ये क्या था, प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट मूवमेंट था ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. लैंडलेस लेबरर्स कौन, जिनके पास ज़मीन नहीं है खुद की, और किसानों के बीच में. गिवन एज लैंड इन कंप्लीट टर्म इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है, गिवन एज लैंड अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन. अब उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, नक्सलवादी बन गए. और ये मूवमेंट स्प्रेड हो गया कहाँ कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ कहाँ तक फैल गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, इन जगहों पर फैल गया. अब ये जो नक्सलाइटिस सेटअप पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी एंड इंडोल्स इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़. देखो, जब तक अगर शांति से या फिर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक ठीक है. लेकिन जब वो चीज़ें लोगों को हार्म करने लगे, जब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रॉब्लम हो जाता है फिर. हाउएवर द प्रोटेस्ट मूवमेंट लेटर बिकेम अ टेररिस्ट मूवमेंट. बाद में क्या बन गया, यही चीज़ बाद में, यही लोग टेररिस्ट बन गए, बाद में टेररिस्ट मूवमेंट बन गया. इट रिजेक्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम बाय स्टार्टिंग इट्स पैरेलल सिस्टम. ये अपना खुद का सिस्टम चलाने लगे. डेमोक्रेटिक क्या है, कुछ नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया इन्होंने. इट प्रिवेंटेड द गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम. सो इसने क्या किया, इसने ना ये जो उनकी, ये जो नक्सलवादी थे, इन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट की स्कीम थी लोगों की भलाई के लिए, जो कॉमन लोगों के तक पहुंच सके, इसकी वजह से पहुंच ही नहीं पाता था, यही लोग लूटमार कर लेते थे. और ये मूवमेंट क्या हुआ, इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, एंड हैज़ बिकम अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी. हम इंटरनल में ही इतने फाइट करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो हम एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, बाहर की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम कैसे लड़ पाएंगे, ये प्रॉब्लम है. वी शुड फाइट कम्युनिज्म विद ऑल आवर स्ट्रेंथ. देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा.
पर बहुत अच्छा चैप्टर है ये। यहाँ पे देखिए मिज़ोरम के बारे में ये भी दिया गया है कि क्या हुआ था। मिज़ोरम एक्सपीरियंस सीवियर फेमाइन, यानी कि फेमाइन यानी कि सूखा, अकाल पड़ा 1959 में। 47 में देश आज़ाद हुआ, 59 में अकाल पड़ गया। तो लाल डेंगा डिड अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प पीपल, ये एक पर्सन है जो बहुत हेल्प किए, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। इन 1961 इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश किया क्या, मिज़ो नेशनल फ्रंट उन्होंने स्थापित किया। और उन्होंने क्या किया, ग्रेटर मिज़ोरम, और इन्होंने क्या किया, ये स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल किसके लिए, मिज़ोरम के इंडिपेंडेंस के लिए। 1966 में क्या हुआ, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्या, एमरजेंस ऑफ मिज़ोरम एज इंडिपेंडेंट स्टेट, बट हिज रिवेलियन वॉज क्रश्ड, उनके रिवेलियन क्रश कर दिए गए। लास्ट में क्या हुआ, विद द एफर्ट्स ऑफ राजीव गांधी एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट एन एग्रीमेंट वॉज साइंड। तो हेल्प किसने किया, राजीव गांधी ने मिज़ो नेशनल फ्रंट से, और एग्रीमेंट साइन हुआ। मिज़ोरम को फिर क्या मिला, एक स्टेटस मिला फुल फ्लेज स्टेट का, तब ये क्या बन गया, स्टेट बन चुका। लाल डेंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और जिन्होंने इस लड़ाई लड़ी थी इसको करने के लिए अलग से स्टेट, उनको ही क्या बनाया गया, लाल डेंगा को चीफ मिनिस्टर। तो ये इम्पोर्टेंट है। इट बिकम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश पीस इन आसाम, आसाम का भी ऐसे ही कुछ इश्यूज़ हैं, वो भी देखो यहाँ पे भी। तो जो लोग बोलते हैं क्या किया पहले के लोगों ने, क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, तो उनके काम हमें बुक्स में मिलते हैं। तो राजीव गांधी ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे उस टाइम पे, और होम मिनिस्टर कौन था, शंकर राव चौहान थे। एंड प्रफुल्ल कुमार मोहंता साइन किए एक ट्रीटी, साइन किया उन्होंने 1985 में, ठीक है। और ये क्या डिसाइडेड था इसमें, सेंड द इनफिल्ट्रेटेड बांग्लादेशी सिटीजन्स आउट ऑफ आसाम, आसाम से निकाल दो बांग्लादेशी को। और इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए 1986 में, और प्रफुल्ल कुमार राव मोहंतो ऑफ द असम गण परिषद बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और इनको ही क्या बनाया गया, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टेब्लिश पीस इन आसाम। आसाम में भी दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी, तो उसको पीस वहाँ पे शांति करने के लिए ये चीज़ें हो गई। अब फिर से वापस से नक्सलवादी मूवमेंट हुआ, एक सीरियस चैलेंज हुआ इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए, हाउ डज रीजनलिज्म अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज लेस डेवलप्ड स्टेट्स। अब यहाँ पे जो अनडेवलप्ड स्टेट्स है, अनडेवलप्ड स्टेट्स क्या है, रॉन्ग है, जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप उसे लेस डेवलप्ड कह सकते हो। अनडेवलप्ड स्टेट क्या होगा, रॉन्ग है, अभी कोई भी अनडेवलप्ड स्टेट्स नहीं है, और ना ही वो कहना सही होगा, लेस डेवलप्ड सही है, ये वर्ड सही है। अब यहाँ पे वो दिया गया है। उद्देश्य क्या थे नक्सलाइट मूवमेंट का, देखो यहाँ पे दिया गया है, वही कि वो उनके एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ वो लड़ रहे थे, ठीक है। पहले तो सही था, चलो अपने उनका शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, ठीक है। बाद में चीज़ें दिक्कत हो गई, जब ये आतंकवादी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये मूवमेंट, तब प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है, राइज होती है। रीजनलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके क्या रिजल्ट क्या हैं, क्या उसके अच्छे बुरे परिणाम हैं, ये आपको पता ही होगा। खालिस्तानी अभी भी वो प्रॉब्लम चल ही रहा है, कोई भी 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, 8 पॉइंट तक दिया हुआ है, आप कोई भी 2 पॉइंट कट कर सकते हो। 5 मार्क्स के लिए है तो 5 मार्क्स इनफ है, 6 मार्क्स के लिए है तो 6 मार्क्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जितने मार्क्स के लिए है आप उतने मार्क्स के लिए उतने पॉइंट्स लिख सकते हो, और याद है आप लिख सकते हो, नो इशू। बट जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है वो लोग ऐसा कर सकते हैं। 8 पॉइंट्स अगर दिए गए तो ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा 8 पॉइंट्स लिखें, हर जगह आपको 7 8 दिया गया, बट हर जगह पे 6 पॉइंट्स दिया गया है। बट अगर 5 मार्क्स का है तो भी आप 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लिख रहे हो तो अच्छी बात है, 10th में ऐसा नहीं करना। 10th में अगर
5 मार्क्स का है तो आप 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा लिखोगे, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखोगे तो अच्छी बात है। आपका नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए, एटलीस्ट 360 पे।